भगवान कभी पिता रूप में भक्त को अपनाते हैं, कभी पुत्र रूप में अपनाते हैं। जैसे राजा दशरथ के राम पुत्र थे, भगवान को पाने के लिए कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं उसका संक्षेप में बताती हूँ कि वो पुत्र रूप में उनको समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर को पाना था। परमेश्वर का अवतार था भगवान राम का। भगवान कृष्ण के माता पिता, उनके लिए क्या क्या है इतिहास में तो बहुत कुछ है, उसको क्या बताऊं। लेकिन वसुदेव देवकी जी ने आज भगवान को पाने के लिए जेल में कष्ट भोगे। क्यों भोगे? भगवान को पाना कोई सहज नहीं है। तो जैसे बाबा गंगाराम जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन अपने पुत्र देवकी नंदन को अपनी सारी ज्योति जो अपने जीवन काल में लीला की वो तो ठीक है, करते रहे और चलते रहे। लेकिन 42 साल की उम्र में जब अपना ये सर्व छोड़ करके स्वधाम सिधारे, जब वो ज्योति अपने पुत्र देवकी को और दे करके गए कि मेरे इतिहास के सारे लिखने वाले, करने वाले और सारी लीला को संभालने वाले भक्त रूप में तुम प्राप्त करोगे। लेकिन समझ नहीं पाते हैं कोई भी। क्यों? भक्ति के अंदर जगत और परिवार कठिनाई बहुत देते हैं, साथ नहीं देते हैं, वो तकलीफ देते हैं। तो रोना, इस तरह का रोना पता नहीं दिन में कितनी दफ़े, जीवन में कितनी दफ़े अग्नि परीक्षा जैसी परीक्षा आती। लेकिन संसारियों के सामने रोना है तो क्या रोना है? भगवान के सामने रोना था, रोते थे कि हे प्रभु कैसी कैसी विडंबना आ रही है, मैं संभाल भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा रोना रोते हैं भक्त कि करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान भी रोने लग जाते हैं, लेकिन बोलते हैं तू जरा सा भी पीछे मत हट, तू सामने आ मेरे तेज के, मैं तेरे को अपने आप संभालता जाऊंगा। संभालते जाते हैं। उसमें संसारी लोग कैसे समझ पाएंगे? 1 मिनट में एक से एक चमत्कार राम के देख लिए, लेकिन जगत नहीं माना, दोबारा भी सीता को वनवास दिलाया। एक से एक कृष्ण लीला हुई बचपन से ही, लेकिन कृष्ण को किसी ने नहीं माना। उस समय किसी का इतिहास नहीं लिखा गया। वाल्मीकि जी आज त्रिकालदर्शी थे, लेकिन उन्होंने भी संक्षेप में वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा संक्षेप में लिख करके और बाहर में फैला, मतलब फैलने नहीं दिया वो भी। भगवान कृष्ण की व्यास जी सारे पुराणों को, इतिहासों को लिख करके और सुस्त होकर के बैठ जाते हैं कि क्या करूं, इस कृष्ण की तो सारी लीला अटपटी है और मैं भी अवतार हूँ, ये भी अवतार है, व्यास जी भी अवतारों में है ना, तो मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? इसकी चोरी, गोपियों का एक से एक लीला नटखट की कोई समझने वाला समझ ही नहीं सकता। वहाँ जन्मा, वहाँ पला, किसका पिता किसका पुत्र है। अभी तो लोग यही नहीं निर्णय कर रहे हैं कि नंद का पुत्र है या वसुदेव का है। मैं क्या क्या लिखूं? सुस्त होकर के बैठ गए। आज भागवतकार जानते हैं 10वें स्कंद में जा कर के सारी भागवत पूरी होने में आया। आदि भाग में फिर कृष्ण लीला चालू की। भगवान के जन्म की कुंडलियाँ ऊपर से बन के आती है। यहाँ के पृथ्वी के बनाने वाले वशिष्ठ जी जैसे भी और भगवान राम की कुंडली बनाई, लेकिन लिखा तो उसमें था कि सुबह राजाभिषेक होगा और हुआ वनवास। सब जानते हैं। तो वनवास हुआ तो भरत जी जब आए प्रजाओं ने कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने ये लिखा और ये वनवास का क्या? भरत जी काबू में नहीं आते हैं, कंट्रोल से बाहर हो गए कि आप बतलाइए गुरुदेव ये कैसे हुआ। तो वशिष्ठ जी ने उसको सारा दोहरा करके देखा, गणना में क्या गलती हो गई। तो सूर्य कुल में भगवान राम का जन्म हुआ, सब जानते हैं। तो सूर्य देव एक क्षण के लिए प्रार्थना करने के लिए और भगवान को नमस्कार किया, इतने में उस गिनती में फर्क हो गया। तो मतलब कि गुरु वशिष्ठ से आत्मज्ञानी लिख लिख लगन धरे और दशरथ का मरना सिया करना, बन बन राम फिरे, कर्म गति टारी नहीं टरे। तो कर्म के सारे लेख, लीला के सारे लेख देवलोक से लिख करके आते हैं। 5 देव मंदिर में तो निष्काम भक्ति है और भक्तों को निष्काम
आशीर्वाद दिया जाता है। यहाँ एक ही व्रत और एक ही नेमा, पावन नाम जो रटऊं से प्रेमा। न किसी का भेष है, न कोई आडंबर है, न कुछ भी दिखावा उखावा नहीं है। भक्ति अंदर होती है, तेज अंदर होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तार होता है, वो मिल जाती है तो दिखाने से थोड़ी मिलता हम भक्त हो गए। भावों के पट खोल दिए, अंदर से बंद कर लिए। तो भगवान की और भक्त की, भक्त तो खाली ये चाहता है कि भगवान का अवतार हुआ है और जनता का कल्याण हो, लेकिन जनता साधारण नहीं होती। जनता ये जन है, कसौटी के ऊपर जनता कसती रहती है, लेकिन उसकी थाप पा सकती है क्या? वो तो अपना काम करने आए हैं, भगवान तो जनता को आस्ते आस्ते। तो अब इस टाइम क्या हो रहा है, आज की तारीख में सुन लो कि गली गली में राम धुन लग रही है। सब जानते हैं, चाहे शौक से लगो, चाहे दिखावे से लगो, चाहे दुखी हो के लगो। छोटे छोटे संत महात्मा चाहे वह अपना रोटी रोजी के लिए ही है, बड़े जो समझदार हैं वो तो है ही, कर रहे हैं। तो कलयुग को हटना पड़ेगा और सतयुग को आना पड़ेगा कि गली तो गली में राम धुन लग जाए। देखें फिर कैसे सतयुग नहीं आए। सतयुग का मतलब कोई ये नहीं है कि सारी जनता का मत एक हो जाएगा। भावों का परिवर्तन हो जाता है, भावों का परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ा विचार अच्छा, लेकिन बहुत समय लगती है। समय तो इतनी लगती है पूछो मत। तो भैया यहाँ ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज किसी के पास न तो कोई भेषधारी है, ये साधु रूप में कोई नहीं है। इनकी साधना है वो साधुओं से भी ज़्यादा है। तो भेषधारी साधु नहीं है, साधना का नाम साधु है। महात्मा महात्मा कह कर के सभी पुकारते हैं, महात्मा तो कोई शब्द ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, महान आत्मा, मैं महान आत्मा हूँ, मेरे लिए दुख हानि, जीना मरना, सोना पत्थर, जस सब एक समान है। तुम इनको मरे हुए समझते हो, मारा है मैंने, लेकिन ये तो मरे हुए थे। क्या चीज़ से मरे हुए थे? जिंदे खड़े थे, अपने कर्मों से, पापों से मरे हुए हैं। बाबा गंगाराम जी ने अपने पुत्र को सारी लीला सौंपी, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी के नाम से जो जाने जाते हैं। देखो संसार में आया, उसको जाना तो सबको ही पड़ता है। जब अग्नि संस्कार होता है तो चिता के ऊपर रखते हैं तो हाथ पीछे में दबा देते हैं, ये सब जानते हैं। तो नियमानुसार सब कुछ वैसे ही हुआ। जब अग्नि संस्कार हो चालू हो गई अग्नि, तो इतना शरीर वो सारा चित्र में दिखता है, कोई बनाए हुए नहीं है, वो चिता के चित्र हैं। इतना शरीर अग्नि का हो चुका, बाकी में अग्नि चल रही थी। जब मैंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, दोनों हाथ ऊपर करके, हे सूर्य देव, मंदिर के सारे देवता खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? चिता के पास, और सारे वैदिक हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, शिव परिवार, और बाबा विष्णु के अवतार गंगाराम जी हैं, और उनके भक्त चिता पे सोए हुए हैं। तो हे सूर्य देव, हे पृथ्वी माता, हे अग्नि देवता, अग्नि कौन सी? चिता की। आप सब तो साक्षी हैं कि हम कितने कष्ट सहे, पूरा परिवार हमारे साथ, समाज हमारे साथ, पीहर ससुराल सारे होते हैं, लेकिन कोई भी हमारा साथी बनना तो दूर रहा। सबने बाण चिभोए हैं कि बाण विष का भरा बोल मारे, घाव हृदय का कहिया दिखाऊं। हमारी भाषा में है कि विष के में डबो डबो करके बाण मार रहे हैं, लेकिन घाव जो अंदर में होते हैं वो किसको दिखाएं? हे सूर्य देव, क्या आप भी मौन है? क्या अग्नि देवता तू भी मौन है? पृथ्वी माता तू भी मौन है? क्या सब मौन हो गए? इस इतिहास का और आज इनके जाने का कुछ ऐसा दीजिए जिससे जगत उसको कोई भुला नहीं सके। ऐसा परिचय कराओ जगत को कि जिसको इतिहास भुला नहीं सके। चिता में गड़गड़ाहट हुआ, पीछे से दबा हाथ झटके से बाहर आया, पूरे हाथ में अग्नि जल रही, जैसे कपड़े में अग्नि जल रही है, और आशीर्वाद देता रहा। 4.5-5 मिनट तक आशीर्वाद दिया। उसके बाद चेहरा बाल रूप हो गया, जैसे फिर
अग्नि की गोद में ही जन्म हो गया हो। उसके बाद शिखा से जल की धारा निकली यहाँ चोटी की जगह से, वो 1 सवा घंटा तक चली। तो चिता की अग्नि साक्षी है ये स्थान। सौ में फिर से शिव जागा था विष्णु का वरदान, वरना मृतक शरीर न कोई हाथ उठाने पाता। सिर से प्रगट भई सुरसरी धारा, पल में पुनित किए जग सारा। तो अपने सत्य की परीक्षा कहाँ दी? अग्नि के ऊपर चढ़ करके। हम लोगों की वाणी में कुआवट है कि सांच को आंच नहीं है, मतलब सच्चाई को अग्नि भी नहीं छू सकती है। तो उस सत्य की मूर्ति को अग्नि देवता भी भक्षण नहीं कर सके। तो मतलब उस टाइम जो जनता थी खड़ी थी, तो वो सब देख रही हैं, विद्वान भी थे, हंसी वाले भी थे, तमाशे वाले भी थे, शत्रु मित्र सब होते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। कि हे प्रभु, न शास्त्र में पढ़ा न कान से सुना, ये क्या देख रहे हैं हम? जड़ चेतन चेतन जड़ होई, चित्र लिखे से भय सब कोई। सत्य के ऊपर शाइन ईश्वर का होता है। आपको डिग्रियां राज की, समाज की, कॉलेज की, सबकी मिलेगी, लेकिन सत्य की डिग्री कौन देंगे? सच्चिदानंद भगवान की एक उसका साइन तो होता ही है। हमारा इतिहास भरा हुआ है। एक ध्रुव प्रहलाद तो छोटे छोटे ही थे कि एक ध्रुव प्रहलाद हो लिए जिसने दाग जिगर के धो लिए, और बालपने में राम टोलिए वन में डोल डोल के। एक तो 10 साल का था और एक 5 साल का ही बताते हैं। कितने थे, कौन थे, कोई ना, लेकिन इतिहास तो कहता है ना। होली मानते हो, किसकी मानते हो? बोले होली की पूजा कर रहे हैं, ये नहीं कहते भक्त प्रहलाद की करने जा रहे हैं। तो भैया इतिहासकार पुराण का कोई ठिकाना नहीं। युग युग में लीला होती रहती है, अवतार होते रहते हैं। आज हरिश्चंद्र जैसा राजा सब जानते हैं क्या था, एकदम महान राजा था, लेकिन एक सपने के ऊपर और विश्वामित्र जी धगे से उसको वो रात। तो आज भी कहावत कहते हैं, चांद टरे सूरज टरे टरे लोक व्यवहार, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र का टरे न सत्य व्यवहार। उनका सत्य व्यवहार नहीं टल सकता है। आज भागीरथ गंगा को लाए हैं, आज सारे जी गंगा जी जग पावनी, सबके आशित राम, दोनों के संगम बने बाबा गंगा राम। तो गंगा पाप को धोती है। गंगा जी ने कहा ये पापी सारे मेरे ऊपर छोड़ करके जाएंगे पाप, मैं कैसे धोऊंगी प्रभु? कोई संत महात्मा सच्चे हृदय से और जो स्नान करेगा उससे तुम्हारा पाप दूर होगा। हे गंगे, तुम पृथ्वी के ऊपर जाओ। तो सारे ये थोड़ी गंगा जी में नहाने से ही पाप दूर हो गए। हृदय की गंगा को साफ करो। इस गंगा को साफ करोगे जब गंगा जी का स्नान सफल होगा। तो राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा, निर्मल मन के शीशे में भगवान का दर्शन पाएगा। या राम राम करते रहो, अपने आप स्नान होता है। स्नान का कोई ये नहीं कहा मैंने कि स्नान करने मत जाओ। वो मातेश्वरी तो दूर से नाम लेने से ही कल्याण कर देती है गंगा माता तो, लेकिन पहले मन का तो मैल उठाओ। जय गणेश, जय सरस्वती माता, बोलो बाबा गंगा राम की जय, भक्त शिरोमणि देव की नंदन की जय, पंचदेव दरबार की जय। भैया युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। जब मनुष्य रूप में किसी न किसी परिवार में आते हैं। राम बने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, परिवार था, कृष्ण बने तो मर्यादा तोड़ी। वो मथुरा में जन्मे, वो अयोध्या में जन्मे, उन्होंने लीला तोड़ी, उन्होंने जोड़ी। तो भगवान की लीलाओं का अंत ने बाबा गंगा राम जी का अवतार झुंझुनू नगर में हुआ। जन्मभूमि झुंझुनू, मोदीगढ़ के अंदर जन्म हुआ। वो मोदीगढ़ प्रसिद्ध है झुंझुनू का। और यूपी में बाबा जी की कर्म भूमि है। सफजलगंज के अंदर कल्याणी नदी है, वहाँ पे सरजू जी से जुड़ी हुई। तो बाबा जी की लीलाओं का जब भक्त अवतार, भगवान का अवतार होता है, तो प्रधान भक्त एक आता है।
राम के भक्त कौन है? हनुमान। आज राम के मंदिर कम मिलेंगे लेकिन हनुमान के ज़्यादा मिलेंगे। तो हनुमान के ज़्यादा, राम तो मनुष्य रूप में थे, हनुमान बंदर रूप में, लेकिन वो रुद्र के अवतार थे। उस टाइम कोई नहीं पहचानता, बाद में पहचान होती है। बाबा जी के भक्त हैं जो देवकी नंदन जी है, इनके पुत्र थे। 6 साल की उम्र में ही देवकी नंदन जी को बाबा जी के दर्शन और बात मतलब आभास होने लगा सब बातों का। तो बेटा भगवान की लीला कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। युग युग के अंदर अवतारों का कोई अंत नहीं है। तुम जानते हो कि इधर के ये अवतारों को हम जानते हैं कि जितने वो पूरे वर्ल्ड में अवतार लेते हैं। कोई क्या रूप में मानता है, कोई क्या रूप में मानता, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने रूप, अपने अपने ज्ञान के अनुसार इष्ट सबको चाहिए। सबके अवतारी भगवान विष्णु है। तो बाबा गंगाराम जी का अवतार झुंझुनू के अंदर हुआ और बतलाया कि इनकी बहुत ज़बरदस्त मानता है और इनके भक्त का, बाबा जी की चमत्कारों का तो कोई अंत ही नहीं है। नास्तिक आस्तिक शत्रु मित्र सब होते हैं। लीला के अंदर, भगवान की लीला में हंसने वाले, कष्ट देने वाले ज़्यादा होते हैं। भक्त पर उंगली उठाते हैं और भक्त को पागल कह के संबोधित किया जाता है। ये जगह जगह इतिहास में मिलेगा आपको। लेकिन भक्त उससे डिगता नहीं है, इधर उधर भटकता नहीं है, उसको अपने इष्ट का सहारा रहता है। कि ये कहते हो कि कलयुग है, कलयुग तो कितनी दफ़े शास्त्र में कलयुग आ चुके, कितनी दफ़े कलयुग जा चुके। इससे ज़्यादा कलयुग तो महाभारत में था। भरी सभा में और द्रौपदी के वस्त्र को छीन रहे थे, खींच रहे थे, लेकिन वहाँ सब बैठे थे। वो पार्लियामेंट था उनका, सब बैठे थे। भीष्म पितामह द्रोण गुरुदेवा बैठे थे, सब धर्म के खेवा कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। तो धर्म किसको कहते हैं? धर्म कोई पत्थर नहीं है कि पड़ा है धर्म और हम धर्म निभा रहे हैं। धर्म को कलेजे पे रखना पड़ता है और कष्ट सहना पड़ता है। धर्म के लिए आंसू हृदय में बहाया जाता है। आंसू गिरते हैं बाहर दिखाने के लिए नहीं गिरते हैं कि पब्लिक देख रही है हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं। नहीं, वो आंसू हृदय के अंदर गिरते हैं और भगवान का अभिषेक होता है उनसे। भगवान हमारे अंदर है। तो कि करुणा करके करुणा निधि रोए, भगवान भी रोने लग जाते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना कष्ट सह रहा है लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ता है। तो लास्ट में सत्य का ही जयकारा लगता है भैया। समझ गए ना? आज शास्त्र पुराण कितने भी पाप हो, कितने भी और, शास्त्र हमारा गवाही देता है। शास्त्र में सब कुछ मिलेंगे। शास्त्र का अथाह समुंदर है। शास्त्र कोई तमाशा नहीं है। कितने युद्ध हो चुके, कितने पाप पुण्य हो चुके इस पृथ्वी पे, लेकिन इसे पृथ्वी की रक्षा करती है। जब ये घबरा जाती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि गौ रूप धर चली पृथ्वी पहुँची ब्रह्मा पास, मुँह पे भार पड़े मेरे प्रभु जी संकट मेटनहार। ऐसा नाम तिहारा जी पृथ्वी का भार उतारो जी। भगवान से कहती है, ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरा भार उतारिए, इन पापियों के बोझ से मैं दबी जा रही हूँ, मैं रसातल में चली जाऊँगी। जब भगवान ने आकाशवाणी हुई कि हे धरणी धारण करो, मैं अभी अवतार लूँगा। जब कृष्णावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ तो कितने कितने युद्ध, कितने कितने पापियों को मारा। वो शास्त्र सारा बड़े 5000 साल पहले की तो बात है। तो भैया भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। आपने पूछे, 2 शब्द मैंने बताए। और यहाँ का जो मंदिर का है, ये सब कोई जो भी कोई धारणा करता है बाबा जी की सच्चे मन से, कोई भगवान को ये नहीं है कि 100 मणि 9 मणि 2 मणि तुम चढ़ाओगे, आकर के उनको बहुत पैसे चढ़ाओगे। जब वो प्रसन्न होते, भाव से प्रकट हुए मैं जानूं, वो भाव चाहते हैं, तुम्हारा विश्वास चाहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा चाहते हैं। भगवान को क्या चाहिए, वो तो देने वाले हैं। ठीक है बेटा, जय बाबा जी।